भटक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना मिलेगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो, आओ प्रेम करें श्री राम से। हेलो दोस्तों, मैं ज्ञानेंद्र सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का काफ़ी वीडियो वायरल हो रहा है और काफ़ी लोग उतावले हो रहे हैं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों की नज़रों से नदारद हो गए हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय हिमालय उत्तराखंड में हैं और वो हिमालय पे गए हैं घूमने टहलने के लिए। और उत्तराखंड देवों की नगरी है। जितने भी देवी देवता आए हैं वहीं से आए हैं, वहीं पे तपस्या किए हैं। इसीलिए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय उत्तराखंड में हैं और वो अपने गुरुओं से मिलने गए हैं और वहाँ पे वो जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें आगे आने वाले कथा में उन्हें इनवाइट कर रहे हैं और आए वहाँ पे उनके साथ में रहें और उनकी वाणी को सुने। इसीलिए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय उत्तराखंड में हैं, देवों की नगरी में। जितने भी देवी देवता हैं वो उनकी तपोभूमि उत्तराखंड ही है। इसीलिए आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस समय उत्तराखंड में हैं, हिमालय पर्वत के पास में। क्योंकि जितने भी तपस्वी हैं हिमालय में ही जाके तप करके सिद्धि प्राप्त किए हैं। अगर बात करें कि कोई भी बोल रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कुछ भी कर लें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री घर को उड़ा दें, पर्वत को उड़ा दें या फिर कुछ भी यहाँ पे भूकंप आ रहा हो उसे बचा लें, तो ऐसा संभव नहीं है। जो प्राकृतिक ने डिसाइड किया है, जो प्राकृतिक ने एक प्रारूप तैयार किया है, वो तो होना ही तय है। क्योंकि जो सृष्टि में है वो तो होना तय है। अगर बात करें रामायण में, अगर राम वन को न जाते तब वो भगवान न कहलाते। क्योंकि बुराइयां निकालने वाले तो बहुत लोग हैं और बुराई करने वाले भी बहुत लोग हैं। राम ने बहुतों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तब भी अयोध्यावासियों ने बुराई में कोई कमी नहीं छोड़ी। इसीलिए जो भी है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चाहे जितना भी कर लें, अगर 1 करोड़ लोग हैं तो उसमें से कुछ लोग नाराज ही रहेंगे। इसीलिए लोगों की बात पे ध्यान न दें और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं और लोगों के बीच जनसंपर्क कर रहे हैं और अभी भी लोगों के साथ वो जुड़े हुए हैं और अपने काम में लगातार लगे हुए हैं। उनके वीडियो के अनुसार वो किसी को अपना प्रमाण पत्र देने के लिए वो बैठे नहीं हुए हैं और वो अपना काम निरंतर कर रहे हैं। क्योंकि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं और वो कथा के जरिए लोगों के पास अपना संदेश दे रहे हैं और उन्हें सनातन हिंदू होने का गर्व महसूस करवा रहे हैं। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जा चुके हैं और वहाँ पे अपने कथा और प्रवचन से लोगों को मोहित कर चुके हैं। अभी हाल में कुछ महीने पहले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनका लंदन में भी प्रोग्राम चला था और जिसके कारण वो और काफ़ी फेमस हो गए। अगर बात करें आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, तो वो एक छतरपुर के छोटे से गांव से निकलकर आज उन्हें पूरा भारत जान रहा है और पूरे भारत के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग ही उनके विपक्ष में भी खड़े हो गए हैं। क्या वो लोग सही हैं या गलत हैं? लोगों का काम ही है कमियां निकालना और वो कमी निकालने से कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है और आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने काम में निरंतर लगे हुए हैं और वो अपना काम निरंतर करते रहेंगे। क्योंकि जब लोग कमियां निकालते हैं तभी लोगों की ख्याति होती है। अगर राम वन को न जाते तो राम भगवान नहीं कहलाते, वो एक राजा ही कहलाते। क्या अब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पूरे देश में नाम होगा? कुछ दिनों पहले आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लंदन में भी अपने प्रवचन और कथा से लोगों को मोहित कर चुके हैं और भारत में आज उनका एक एक लोग जान रहे हैं कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन हैं और कहाँ के हैं, उनके गांव का नाम क्या है और वो किस प्रदेश से आते हैं। हम बात करें आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छतरपुर के
मध्य प्रदेश के भारत के ही रहने वाले हैं और आज उन्हें हर लोग जानने के लिए इच्छुक है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इस समय कहाँ हैं। अगर बात करें आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इस समय उत्तराखंड में हिमालय के पास में हैं और वो लोगों के बीच में अभी भी हैं और लोगों से लगातार वो वार्तालाप भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, न तो उन्हें सफाई देने की ज़रूरत है। वो अपने काम में निरंतर लगे हुए हैं और वो लगे रहेंगे। उन्हें न तो किसी का डर है न तो किसी का भय है और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अभी भी अपने सनातन धर्म में लगे हुए हैं और अपने भगवान हनुमान जी का लगातार स्मरण करते हैं और उनकी ही कथावाचक करते हैं और उनका कहना है कि जो भी उनके अंदर है उनके बागेश्वर धाम सरकार की कृपा से और हनुमान जी की चरणों में उनकी तपस्या की वजह से